वही वाली बात है ना, चोर चोर मौसेरे भाई हैं सारे ही। कितने साल में नहीं हुआ तो 10 साल में क्या करेंगे सर, थोड़ी बहुत तो कमियां रहती है। देखते हैं, कांग्रेस तो फिर भी अच्छी थी। अब देखो गरीबों के लिए तो केजरीवाल है। पढ़ाई में फ़र्क है, टीचर्स में फ़र्क है, बच्चों में फ़र्क है, डिसिप्लिन में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। टीचर्स हमारे अच्छे नहीं है, गालियाँ भी देते हैं हमारे टीचर्स। गालियां देते क्यों? पता नहीं, हर बात में किसी को गुस्सा है, माँ बहन की गालियाँ। बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी मैं दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा में हूं और जंगपुरा विधानसभा की बात करें तो दक्षिणी पूर्व दिल्ली का एक पॉश एरिया है और यहां से मनीष सिसोदिया, जो आम आदमी पार्टी का चर्चित चेहरा है, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन पटपड़गंज की सीट छोड़कर इस बार वो जंगपुरा उतरे हैं मैदान में। अब लोगों से जानेंगे, क्योंकि मैं एक पार्क में हूँ, यहाँ महिलाएं भी हैं, उधर भी महिलाएं बैठी हैं, इधर बुजुर्ग थोड़े से बैठे हैं, तो पहले इनसे बात करेंगे, फिर उनसे मैं बात करूंगा और अंदर मार्केट में जाके मैं उनसे भी लोगों से बात करूंगा कि इस विधानसभा में मनीष सिसोदिया जी को ये चुनेंगे या फिर तरविंदर सिंह, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान होने वाला है, या फिर कांग्रेस के फरहाद सूरी जो उम्मीदवार हैं उनको लोग चुनेंगे। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, बातचीत करेंगे थोड़ी सी। आप लोग मेरे को जगह दीजिए थोड़ी सी बैठने की। आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, मैं खड़े होकर कर लूँगा। नाम क्या है? आर्मी शर्मा। आर्मी शर्मा। हाँ, क्या चाहते हैं यहाँ जंगपुरा विधानसभा में, क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। बदलाव? हाँ, और क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये बदलाव है कि वो जो यहाँ से धर्मेंद्र सिंह मारवाड़ी खड़े हुए हैं ना, वो पहले 4 टाइम यहाँ से एमएलए रह चुके हैं और उन्होंने बहुत काम किया। वो सर हारे इसलिए थे, वो केजरीवाल के बिजली पानी के चक्कर में हारे थे, वरना वो हार ही नहीं सकते थे। और सिसोदिया को इसलिए लाए कि वो वहाँ से हार रहे थे, लास्ट राउंड में बड़ी मुश्किल से जीता है वो, नेगी से, पड़पड़गंज से, और जेल में थे तो वहाँ कुछ काम भी नहीं हुए लोगों के, इसलिए उसको यहाँ शिफ्ट किया केजरीवाल ने। तो उनको शायद भरोसा है ना कि यहाँ के लोग उनको जिता देंगे, मनीष सिसोदिया को। वो रेवड़ी के चक्कर में भरोसा है ना, लेकिन वो जो 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 12 साल वो ज़्यादा। क्या कह रहे हैं? गुजरात से भी तो मोदी जी आकर के और बनारस में जीते हैं, तो वो भी भगौड़ा हो गए हैं। ऐसा कोई हो सकता है सर? सबको साथ, सबको विकास लेकर चल रहे हैं। आज जो है आम आदमी पार्टी बहुत काम करके दिए हैं और आने वाला दिन में भी काम करेंगे, देंगे। थोड़ी थोड़ी करके होता है सर, एक बैग तो होगा नहीं। ये गलत बोल रहे हैं जो मनीष सिसोदिया को भगोड़ा बोल रहे हैं? नहीं, हमने भगोड़ा जो अपनी अपनी है, लेकिन भगोड़ा के मतलब कि हर जगह, जैसे हमारे राहुल गांधी। ये डिसाइड है यहीं से, ये बीजेपी वाले हैं या आम आदमी पार्टी वाले हैं? नहीं, कोई डिसाइड नहीं है जी हमको। मनीष सिसोदिया जी कैसे हैं, चलिए ये बताइए। देखो जी, आप बहुत फेवरेट आदमी है, मैंने बताया, अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। जेल क्यों चले गए? जेल तो सर, जेल क्या है, अच्छे आदमी को कोई भी ले जाते हैं घसीट के। दादाजी मतलब जेल मैं बैठ जाऊँ यहाँ? सुखदेव सिंह जो आपके चूतरों में डंडे मारेगा, पुलिस वाला ये कहेगा तूने ये करा, तू इसका नाम दे दे, इसको तूने माल बेचा, तुमको जेल में डाल दे। मेरे को तो बड़ी बात है। सुभाष चंद्र बोस को भी गए। अच्छा, यहाँ कानून लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, तानाशाही चल रही है? तानाशाही होती है, कानून जिसकी पार्टी होती है उसकी तानाशाही चलती है, बस यही हुआ। दादाजी सहमत हैं, तानाशाही चल रही है क्या यहाँ? आपको भी यहाँ के लोगों को उठा के जेल में डालते? सिर्फ इसकी चल रही है जी। इनकी चल रही है? इनकी चल रही है सर। आपके हिसाब से क्या चल रहा है? हाथ में पकड़ के बैठा रहता है हर वक्त। आपके हिसाब से क्या देश में कानून है, देश में लोकतंत्र है या नहीं है? सब कुछ है, चलेगा। कह रहे मनीष सिसोदिया जी बड़े बढ़िया आदमी है, उनको जेल में डाल दिया गया। बढ़िया है, पकड़ के बैठा है, पकड़ के बैठा हुआ है। आप लाएंगे उनको, मनीष सिसोदिया को यहाँ से? आप बताओ उसको जेल में क्यों डाला? कह रहे हैं कि जबरदस्ती डाला है दादाजी, तानाशाही चल रही है देश में। सबूत मिले जब तो डाला है, सबूत है, जेल में जब डाला, और वो कोर्ट ने भी कहा सबूत है। वो जो हवाला का पैसा मिला था वो उन्होंने गोवा के चुनाव में लगाया उसमें, और गोवा में इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने, ईडी ने। जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने खुद कहा है कि हमें पैसा मिला कैश चुनाव। दादाजी आपने जैसे बोला कि कोर्ट ने डाला है, आप इनकी बातों पे भरोसा करेंगे? क्या इस देश का कानून बिना किसी सबूत के, बिना किसी रीजन के जेल में बंद कर सकता है इस देश में? हाई कोर्ट ने खुद बोला रीजन है, सबूत है। ये बात इनको क्यों समझ में नहीं आ रही? ये बेकार की बातें कर रहे हैं, इनको पता कुछ भी नहीं है। अडानी अंबानी के लिए चल रहा है कानून बस। हाँ, जो गरीब आदमी के लिए अच्छे काम करके दे रहे हैं केजरीवाल जी। हाँ,
और आने वाला दिन में देखिएगा पूरे बहुमत से नहीं तो सरकार इनकी बनेगी। केजरीवाल की। जी जी। लेकिन माफी मांग रहे हैं केजरीवाल दिल्ली वालों से एक आदमी से कि सर टूटी माफी गलियां, नहीं वो कह रहे हैं गलियां टूटी हुई हैं, मैं नहीं करवा पाया, यमुना गंदी है, मैं साफ नहीं करवा पाया, थोड़ी बहुत ट्रैफिक कमियां है, आ मैं वो जाती भी है नहीं सर। करवा पाया। एक बात बताइए कि इतने साल में नहीं हुआ तो 10 साल में क्या करेंगे सर? थोड़ी बहुत तो कमियां रहती है और धीरे धीरे करके होंगे वो दूर। वो कहता है मैंने इतने बड़ा जनता है तो थोड़ी बहुत तो रह जाती है सर। दादाजी 10 साल कम होते हैं कि किसी सरकार को 10 साल तो बहुत होते हैं। काम करने के लिए, कहने के भी और टाइम चाहिए। वो टाइम क्या रहे हो, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। 10 साल बहुत होते हैं। जिसमें दावा कर रहे हैं देखिए आपके सामने कि 100% केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। ऐसा कोई पक्का नहीं है। अब केजरीवाल की सीटें कम। बन रही है केजरीवाल जी की सरकार? हमारा वोट ही नहीं है भाई यहाँ पर। हमारा वोट मटिया महल में है। मटिया महल में? हाँ जी। है तो वहाँ से बनेगी या नहीं बनेगी? हम इन चक्करों में पड़ते नहीं। वहाँ से शोएब इकबाल जीतेगा, हम शोएब इकबाल को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल जी के चक्करों में नहीं आना। शोएब इकबाल को वोट देंगे जो हमारे काम करते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ। हाँ, वो उनको देंगे। वो उनके काम का आदमी है। वो कौन से पार्टी से खड़ा हुआ? केजरीवाल ने सिर्फ आप ही का काम किया है क्या? केजरीवाल ने आप ही का काम किया है बस? नहीं सर, ये लोग क्यों नाराज हैं? बताइए कि केजरीवाल ने हमारा काम किए हैं तो सभी को ये वृद्धा पेंशन, महिलाओं पेंशन, स्कूल में बिजली पानी सभी को दिए हैं। तो फ्री कर रहे तो फ्री वाला नहीं लेना चाहिए था। क्यों लिए सर आप बताइए? आगे आएंगे थोड़ा सा। हम भैया हमारा वोट नहीं है यहाँ। कहाँ का वोट है? लखनऊ का, यूपी का, यहाँ का नहीं। यहाँ कब से रह रहे हैं? 20 साल हो गए। तो यहाँ का वोट ही नहीं बनवाया? बनवाए नहीं मैंने। क्यों? क्या करना, एक ही जगह डालो। केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली में? अब हम इस्तेमाल उनको किया ही नहीं, ना उनको मिला हो, ना जाना हो, ना हमें फायदा हुआ। हम क्या जाने? कोई फायदा नहीं हो दिल्ली में? हमको क्या होगा? हम तो कमाने खाने वाले हैं। हम तो कमाने खाने वाले में से हैं। काम करूँगा जब मिलेगा, नहीं तो नहीं। सड़कें वड़कें कैसी हैं? पानी बिजली? सड़कें तो जैसी हैं वैसे ही हैं। कैसी हैं? कहीं टूटी हैं, कहीं फूटी हैं। साफ सुथरी सड़कें नहीं है? नहीं, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। हाँ, माहौल खराब है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश है। आप किसको चाह रहे हैं? जो जनता के लिए काम करेगा हम तो उसी को चाहेंगे ना। देखिए यहाँ दोनों पार्टी के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया है, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम नहीं किया है। आप अपना बताइए। वही वाली बात है ना, चोर चोर मौसेरे भाई हैं सारे ही। बस अपना अपना काम अपना उल्लू सीधा करते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये करेंगे वो करेंगे। जैसे मोदी ने भी अपना बेवकूफ़ बनाया, 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंटों में आया। वो बेचारे आज तक भी अकाउंटों में पैसा नहीं आया। तो इसलिए सब बेवकूफ़ बनाते हैं, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। जनता के लिए कोई कुछ नहीं करता। हमारे भोगल की गलियाँ टूटी पड़ी है, सड़क पानी की प्रॉब्लम इतना कितने साल हो गए। गंदा पानी आता था, गंदा पानी अभी हफ्ता हुआ है। थोड़ी लाइन काट दिए जब से चुनाव का वो हुआ, लेकिन आज तक भी वो लाइन पूरी रोड कटिंग हुई नहीं है। और हमेशा कह रहे होगा, लेकिन कब होगा? तो ये केजरीवाल कह रहे हैं ना, भाजपा थोड़ी कह रही है। भाजपा की तो सरकार ही नहीं है दिल्ली में सर। नहीं, कोई भी सरकार हो, इसमें भाजपा का ही चक्कर नहीं है। कोई भी सरकार हो A to Z, लेकिन जो भी कोई जनता उसमें है, पार्टी में है, उन लोगों को तो जनता के लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जैसे बोला कि दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हाँ। अब भाजपा को लेकिन जिम्मेदार कोई भी- मानेंगे कि दिल्ली का विकास नहीं हुआ 10 सालों में, या आम आदमी पार्टी को? लेकिन वही वाली बात है ना, जब आम आदमी पार्टी को पैसा कहीं से मिलेगा तो तभी तो इंसान भी काम करेगा ना। जब वहाँ से उसको पैसा नहीं मिलेगा तो कौन सा काम करेगा? उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा आता होगा वो अपनी गुल्लक में जमा कर लेता अच्छा होगा। मुझे ये बताइए, आबकारी नीति के लिए पैसा कहाँ से आया फिर केजरीवाल जी के पास में? आबकारी नीति जो ठेके खुलवाए, एक के साथ एक फ्री दी, उसका पैसा कहाँ से मिला? तो उसने कमाया नहीं पैसा क्या? तो वो पैसा सड़कों पानी में भी खर्च हो सकता था, या ठेके ज़रूरी थे पहले? पर हो सकता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो पैसा उसने वहाँ पे लगाया। वो जो उसने पहले कमाई कर रखी थी तो उस पैसे को उसने वहाँ पे इस्तेमाल किया। लेकिन आप ये सरकार मानते से भी हैं? तो सरकार से भी तो उसने कमाया, जो इतने साल से बना बैठा है, वो भी प्रधानमंत्री PM। वो गड़बड़ कर रहे हैं ऊपर वाले या केजरीवाल? गड़बड़ दोनों ही कर रहे हैं। दोनों में से किसी को मौका नहीं है फिर इस बार? नहीं, मेरी तरफ से तो किसी को भी मौका नहीं। कांग्रेस को? देखते हैं, कांग्रेस तो फिर भी अच्छी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अच्छा है। उसने भी जनता के लिए करा, पब्लिक के लिए करा, लोगों की सुविधाओं के लिए, बिजली पानी का भी करा उसने। कांग्रेस पार्टी ने भी किया,
झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ तोड़ के नए मकान बना के दिए उनको। पहले के टाइम में ज़्यादा पैसा वो मिलता था जगहें, लेकिन आज के टाइम में क्या, अब वो पता ही नहीं हो जो लोगों को अशोक विहार में बन दिए हैं वो मिलेंगे भी उन लोगों को या नहीं मिलेंगे। ये एक आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी को भाजपा से पैसा नहीं मिलता इसलिए काम नहीं हुआ। वो तो उसकी आदत है, जो काम नहीं कर वो अधूरा होगा कहेगा मुझे पैसे नहीं मिले, उसकी तो आदत है। ऐसा है, दिल्ली का बजट ना, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट देती है ना, दिल्ली सरकार का पूरा बजट एक बार दे देती है ना, अब वो इधर उधर खर्च कर देता है तो बात अलग है। जहाँ से वायदा किया वो नहीं पूरा हो पाता तो कहता है मेरा बजट ही नहीं है, पैसे नहीं है, या मोदी नहीं काम करने दे रहा, या एलजी के ऊपर आरोप लगा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर पे। आरोप का सिलसिला है। केजरीवाल जी को मौका है इस बार या बदलाव चाहिए? अब देखो जी, कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। केजरीवाल आया ये या बीजेपी या कोई भी आ। काम को देखकर क्या लगता है, काम कितना हो दिल्ली में? अब देखो, गरीबों के लिए तो केजरीवाल है, और अमीरों के लिए? अमीरों के लिए ये जेब काटता है सबकी। कहता क्या करता क्या है ये मोदी, एक भी बात पूरी नहीं की। ये तो देखो मानने वाली बात है। अब ये कह रहा है 300 यूनिट बिजली दूंगा। हम तो ये क्या, जितना भी जिनका बिल है सबका माफ़ क्यों नहीं कर रहा? बोलो, बिजली है पानी का जो बिल है वो क्यों नहीं माफ़ कर रहा? लेकिन दादी मुझे एक बात बताइए, अगर बिजली के बिल सरकारें माफ़ करेंगी तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा जो बिजली कंपनियों को पैसा वो पे करेंगे? क्योंकि बिजली कंपनियां तो फ्री में नहीं देंगे सरकार को। बिजली की नहीं, पानी का कुछ तो करे भाई। पेंट फिर वो फ्री करेंगे, फिर इधर से कान ना पकड़ के पीछे से पकड़ लेंगे, वो टैक्स बढ़ा देंगे, वो महंगाई बढ़ा देंगे। नौकरी तो रही नहीं, हमारे बच्चे कोरोना में छूट गए। अमेरिका की उसमें था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट पर लग रहा है, क्या मिलता है कॉन्ट्रैक्ट पर पता है आपको? अब बता क्या करे वो, जिसमें हम भी हैं, 2 बेटियां, बेटा भी नहीं है। मतलब मोटा मोटी आपको केजरीवाल जी पे भरोसा है? अरे भैया, सब अपने पहले जेब गरम करें जब किसी की सोचते, मेरे से बात। गलियां, आपके रास्ते, आपकी बाकी सारी सुविधाएं। भाई हम तो दिल्ली के, हमारे से वो और की पता ना, हमारे तो सड़क सही है। आपकी सड़क सही है, बाकी दिल्ली की सारी। और हम क्या दिल्ली में घूमते हैं? हाँ, ये भी बात है। आपके हिसाब से कौन सही है? ये जो हमारी सास ने बोल दिया वही ठीक। केजरीवाल जी ने काम किए दिल्ली में? हाँ, काम तो किए। जैसे मतलब कि काम तो जैसे अब तुम्हारा बिजली पानी का इशू है उसमें तो खैर है। बहुत काम किए। आप स्कूल की यूनिफॉर्म में खेल रहे हो यहाँ पे? स्कूल से भाग के आए हो क्या? नहीं, और हम आज एनुअल डे था इसलिए जल्दी आ गया। इंटरवल था? एनुअल डे। अच्छा, तो यूनिफॉर्म तो चेंज कर लेते बेटा। आज खेल रहे हैं अभी फुटबॉल। फुटबॉल खेलने के लिए? मतलब यूनिफॉर्म चेंज करने का भी वक्त नहीं मिला आप लोगों को? नहीं। यूनिफॉर्म कौन सा स्कूल है आपका? जीवितर प्लस। ये गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ। क्या क्या सुविधा मिलती है उसमें? बहुत अच्छा, इंग्लिश बहुत अच्छा है। मौसी बनेगा, मौसी बनेगा ये। पानी मिलता है आप लोगों को वहाँ, मिनरल वाटर? आरओ का? मगर 2 फ्लोर है जो अच्छा से पानी नहीं आता। कभी कभी तो आता ही नहीं, कभी कभी आता नहीं है। सही है, झूठ बोल रहा है। आप बताओ बेटा, पानी सही आता है गंदा आता है? ऐसे ही आता पानी का। ये सब बोलो कि कभी कभी आता ही नहीं है। हाँ, कभी कभी पानी नहीं आता मगर पानी सही आता है। तो आप घर से पानी नहीं लेके जाते, वहीं आरओ का पानी मिल जाता है? से भी लेके जाते हैं, खत्म हो जाता है, वहाँ से भर लेंगे। तो वहाँ का पानी और घर का पानी सेम होता है? कोई दिक्कत नहीं है पानी में? और बैठने की जहाँ जगह है, एसी पंखे सब लगे हुए हैं? नहीं, हमारे क्लास में तो एसी नहीं है। बस लेकिन हाँ, पंखा है बहुत सारे, एसी जैसे ही लगता है। कहाँ एसी जैसे लगता है? पंखा नहीं है, लेकिन वो बच्चे बहुत बदतमीजी करते हैं और अभी तो बंक भी मारते हैं क्योंकि एनुअल डे चल रहा था ना। हाँ, और वो बंक। अच्छा, आप जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में फ़र्क मैं जानूं तो क्या फ़र्क होगा? फ़र्क है, मतलब पढ़ाई में फ़र्क है, टीचर्स में फ़र्क है, बच्चों में फ़र्क है, डिसिप्लिन में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वो सब सरकारी स्कूलों में नहीं देखने को मिलता जो प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलता है? प्राइवेट स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि अगर आप पिकनिक मनाने के लिए गए, गवर्नमेंट तो यहाँ आसपास दिल्ली में ले जाएंगे, जैसे इंडिया गेट या कोई लुधी गार्डन या कहाँ ले जाएंगे। प्राइवेट स्कूल वाले और क्या सुविधा देते हैं जो आपको नहीं मिल रही है? मतलब हमारी अच्छी होती है और डिसिप्लिन। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है? अच्छी हो रही है, लेकिन टीचर्स हमारे अच्छे नहीं है, गालियाँ भी देते हैं हमारे टीचर्स। गालियाँ देते क्यों? पता नहीं, हर बात में किसी को गुस्सा है, माँ बहन की गालियाँ दे देते हैं। ऊपर गुस्सा है, मारो ऐसे।
और प्राइवेट स्कूल में ऐसे मारा पीट नहीं होती, गाली गलौच नहीं होती। अच्छा, केजरीवाल जी के आपने वीडियो देखी है जो वो वीडियो दिखाते हैं कि हमारे स्कूल इतने लग्जरी हैं, इतने खूबसूरत हैं, तो ऐसे ही आपका स्कूल? नहीं फुल नहीं है, फुल नहीं फेक है, बिल्कुल फेक है, एडिटिंग है, एआई। हर बात पे सर मारते हैं। लेकिन जो भी है केजरीवाल अच्छा तो है, क्योंकि मोदी से तो ज्यादा ही काम अच्छा किया है। मोदी से अच्छा है। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया बच्चों। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, केजरीवाल जी को अच्छा बता रहे हैं, रीज़न होंगे इनके अपने आप के, लेकिन बच्चे कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। तो जो डिफरेंस केजरीवाल जी दिखाते हैं कि हमारे स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हैं, तो वो इन बच्चों ने बताया कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या फ़र्क है। अभी मैं और लोगों से बात कर रहा था इस पार्क में, अलग अलग राय है सबकी। जंगपुरा विधानसभा की अगर बात करें, मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज से यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है? वो तो जीतने के चांस तो उनके हैं यहाँ पर। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। वो पटपड़गंज छोड़कर यहाँ क्यों आए? ये तो हम नहीं कह सकते वो क्यों आए हैं, यही सोचा होगा उन्होंने भी कि यहाँ पर ज़्यादा माहौल है आम आदमी पार्टी का। अच्छा, तो ये तो मतलब वही वाली बात होगी, जहाँ सपोर्टर लोग हैं वहाँ से चुनाव लड़ लो, लेकिन अगर काम उन्होंने किया होता तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे। वो तो पॉलिटिकल लीडर करते ही हैं, ये जहाँ से उनको जीतने के चांस होते हैं वहीं से तो खड़े होते हैं। तो काम के दम पे आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही क्या फिर? ये हम क्या कह सकते हैं, अब हम तो वैसे बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। बाकी पहले 2 टाइम में किया है हमने सपोर्ट, पर अब हमें लगता है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये मेरे सवाल सुन के आपने बदलाव की बात करी है, पहले से? नहीं, पहले से ही है, पहले से ही है। हाँ। क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि मनीष सिसोदिया जी जीतेंगे क्योंकि यहाँ माहौल उसका है, तो ये सब बाकी लोग नहीं सोचते? जो सुनते हैं लोगों की बात वो बता रही हूँ मैं तो, बाकी अगर मैं एक सवाल आपसे करूँ, केजरीवाल कहते हैं कि हम अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं दिल्ली में, आपको लगता है उन्होंने काम किया है? काम ठीक है, स्कूलों में मोहल्ला क्लिनिक इन सब जगह तो हुआ है, बट बाकी दिल्ली के सड़कें और ये सब तो कोई काम नहीं हुआ। केजरीवाल जी को लाना है या मोदी? अब भैया वो तो टाइम बताएगा, अभी से कैसे बता देंगे किसको लाना है। हाँ, अभी क्या बता दो आपको किसको लाना है। 5 तारीख के बाद ना आप कहीं होगे, आप पता नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। मतलब ये डिसाइड ही नहीं किया किसको वोट देना है? किसको देते हैं उसी को देंगे। किसको देते हो? अब आपको क्या बताएं किसको देते हैं। केजरीवाल जी ने काम किया? हमारा तो अभी 0 बिल कभी नहीं आया है? हमारा तो नहीं आता कभी भी 0 बिल। और पानी, सड़कें? पानी भी 50-50 हज़ार के बिल इकट्ठे हो रहे हैं हमारे। तो अब हम समझ गए, हमारे दर्शक भी समझ गए आप किसको वोट देंगी। बहुत शुक्रिया। ये जंगपुरा के लोग थे और इनसे मैं बातचीत कर रहा था। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।